इसलिए अगर स्त्रियों को सम्मान चाहिए तो उन्हें अपनी शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने को ताकतवर बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, सामने वाला आपको सम्मान नहीं दे सकता है। वो आप पे दया कर सकता है, वो आपको छोटा मोटा कोई जो है आप पे एहसान कर सकता है, लेकिन बराबरी का दर्जा आपको नहीं दे सकते। आपको जान के ताज्जुब होगा कि फिनलैंड के अंदर इस समय पे 35 साल की एक महिला प्रधानमंत्री हैं। 35 साल की महिला प्रधानमंत्री हैं। सभी नायक नायिकाओं ने बहुत लंबे समय से भरने का प्रयास किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए, जब हम अपने मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट में आप तथागत गौतम बुद्ध से इस शुरुआत को अगर करें तो तथागत गौतम बुद्ध को सबसे आगे लाने में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो सब लोग जानते हैं कि वो उनकी पत्नी यशोदा का रहा है। अगर तथागत गौतम आज पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं, और आज उन्होंने हमें इतना महान धम्म दिया है, इतनी महान सभ्यता दी है, तो इसका अगर सबसे ज्यादा श्रेय जाना चाहिए तो वो यशोधरा को जाना चाहिए। ये बाबा साहब खुद बुद्धा एंड इस धम्मा में लिखते हैं कि मैं रात को उठ के नहीं चला गया, बल्कि मुझे यशोदा ने बाकायदा तैयार किया। उन्होंने समझाया कि नहीं, आपको समाज की भलाई के लिए अपने जीवन को निछावर करना चाहिए, और इसलिए वो आगे बढ़े। उसके बाद आप देखते हैं कि ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। और आज सावित्रीबाई फूले ना सिर्फ नारी शक्ति की, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत में, और मैं कहूँगा कि आज पूरी दुनिया में एक बहुत महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। वो सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी, वो मात्र पहली शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि आधुनिक समय की पहली सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो एक आदर्श पत्नी के रूप में भी हैं, वो एक आदर्श कवित्री के रूप में भी हैं। तो इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व उनका रहा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि समाज को बहुत मजबूती मिली। एक आदर्श दंपति के रूप में हम फूले दंपति को देखते हैं। बाबा साहब को आगे बढ़ाने में जितना बड़ा योगदान माँ रमाई का है, शायद ही वो किसी दूसरे का हो सकता है। अगर माँ रमाई सहयोग नहीं करती, माँ रमाई अगर अपना त्याग नहीं करती, बलिदान नहीं करती, तो शायद बाबा साहब भी उस तरीके से समाज को अपना समय नहीं दे पाते, समाज को उस तरीके से भला नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्होंने किया है। इसलिए जो ताकत बाबा साहब को मिली वो माँ रमाई की वजह से मिली। बाबा साहब की ताकत वास्तव में माँ रमाई थी। यहाँ पे इतनी सारी हमारी महिलाएं हैं, इतने सारे हमारी मातृशक्ति यहाँ पे है, इतनी सारी नारी शक्ति यहाँ पे है। ये हमें सोचने की बात है कि जो भी महान कार्य भारत में हुए हैं, जो भी महान कार्य दुनिया में हुए हैं, उन सब के पीछे निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान है। लेकिन ये बात अब पुरानी हो गई है, ये बात अब पुरानी हो गई है। आप लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा, निश्चित रूप से कुछ साथियों ने सुना होगा, उस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये यूरोप का देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको बोलते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि फिनलैंड के अंदर इस समय पे 35 साल की एक महिला प्रधानमंत्री हैं। 35 साल की महिला प्रधानमंत्री हैं। उनके यहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पॉलिटिकल अलायंस हम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक अलायंस पार्टी की सरकार चल रही है, इस तरीके से वहाँ पर एक अलायंस की सरकार चल रही है, और उसमें 5 राजनीतिक दल हैं। उन 5 के राजनीतिक दलों की अध्यक्षा इस समय पे वहां पे महिलाएं हैं, और 5 उस अलायंस में मंत्री बनी हुई हैं। उसी में एक हमारी प्रधानमंत्री भी हैं, जिनका नाम है सन्ना मरीन। सन्ना मरीन सिर्फ 36 साल की हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जा रही है। ये जो 36 साल की महिला हैं, जो कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी हुई है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस समय पे फिनलैंड दुनिया का सबसे, जिसको वहां पे जीरो क्राइम है, वहां पे हैप्पीएस्ट कंट्री है, फ्रीएस्ट कंट्री है वो। इससे भी बड़ी बात, आपके यहां पे हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है? हमें हफ्ते में 6 के 6 दिन काम करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 1 छुट्टी मिलती है। फिनलैंड में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ता है, सिर्फ 4 दिन, और 4 दिन में भी सिर्फ 6 घंटे काम करना पड़ता है।
$2,500 मिनिमम सैलरी है वहां पे। $2,500 को आप गुणा कर लीजिए 75 से। सो किस तरीके से महिलाएं अगर आगे आती हैं। एक चीज और वहां पे बताऊं, भारत में जैसे अभी 6 महीने मातृत्व अवकाश मिलता है और पुरुषों को अवकाश मिलता है, पिताओं को मिलता है 15 दिन का। वहां पे 6 महीने पुरुषों को मिलता है और 6 महीने स्त्रियों को अवकाश मिलता है, दोनों को बराबर मिलता है। वहां पे जेलें खत्म हो चुकी हैं, जेल नहीं है वहां पे, अपराध खत्म हो चुके हैं, वहां पे फ्री एजुकेशन है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी महिलाएं आगे आती हैं तो वो समाज को बहुत ही अच्छे से चला सकती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चला सकती हैं। जहां कहीं भी उन्होंने बिना रिजर्वेशन के फिनलैंड के अंदर आज 50% महिलाएं संसद के अंदर जा चुकी हैं, 50% बिना रिजर्वेशन के जा चुकी हैं। सो अवसर अगर मिलता है, ये अवसर बाबा साहब ने हमें दिया है, ये अवसर हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, ये अवसर हमारे उन नायक नायिकाओं ने हमें दिया है कि स्त्री पुरुष को ना सिर्फ हम बराबर समझें बल्कि उनको बराबर का अवसर भी दें। बाबा साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक को पढ़ाने की हमारी सुविधा है या हमारे पास संसाधन है तो हमें लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की को पढ़ाते हैं तो एक पूरी पीढ़ी पढ़ जाती है, एक पूरी पीढ़ी आगे बढ़ जाती है। अभी नीलम जी इस बात को कह रही थी कि भाई हमें सम्मान चाहिए। सम्मान किस लिए मिलेगा? सम्मान आपको एक बहुत बड़ी विद्वान महिला विद्वान हुई हैं, उन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं, या तो प्यार मिलेगा या सम्मान मिलेगा। वो कहते हैं कि प्यार तो आप किसी को भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको प्यार कर दीजिए, लेकिन सम्मान करना बड़ा मुश्किल काम है। सम्मान आप उस व्यक्ति का करते हैं जिसके अंदर चरित्र होता है, सम्मान आप उसका करते हैं जिसके अंदर समृद्धि होती है, जिसके अंदर नैतिकता होती है, जिसके अंदर ताकत होती है, उसका आप सम्मान करते हैं। इसलिए अगर स्त्रियों को सम्मान चाहिए तो उन्हें अपनी शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने को ताकतवर बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, सामने वाला आपको सम्मान नहीं दे सकता है। वो आप पे दया कर सकता है, वो आपको छोटा मोटा कोई जो है आप पे एहसान कर सकता है, लेकिन बराबरी का दर्जा आपको नहीं दे सकते। अगर बराबरी का दर्जा हमें चाहिए तो हमें निश्चित रूप से अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। देखिए, हमारा आंदोलन, सारा का सारा आंदोलन महिला सशक्तिकरण पर रुका हुआ है। हमारे जितने महापुरुष हैं उन सब ने इस बात को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया है। मान्यवर काशीराम साहब की बात को कहते हुए मैं यहां पे समाप्त करूंगा अपनी बात को। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब के सामने भी एक अवसर था कि वो इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाए, क्योंकि सबको जाना होता है, सबको एक दिन जाना होता है। शरीर नश्वर है हमारा, 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल में सबको जाना है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब के सामने जब ये अवसर आया तो ये बार बार कहा जाता है कि भाई महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, महिलाएं ताकतवर नहीं होती हैं, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने इन सारी दुविधाओं को, मान्यवर साहब ने इन सारे मिथों को तोड़ दिया और बहुजन समाज का नेतृत्व एक इतनी सशक्त महिला को दिया। उस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया कि जो सिर्फ 39 ईयर्स में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनती हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनती है और आज भी एक शिखर शख्सियत बनी हुई है। हमारा समाज वास्तव में ना सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है, बल्कि जब अवसर मिलता है तो उनको आगे भी बढ़ाता है। आज यहाँ पे मैं काफ़ी देर, इनफैक्ट मुझे निकलना था लेकिन मैं बैठा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था कि ये माहौल अच्छा है। बच्चे भले ही पीछे बात कर रहे हो या महिलाएं भले ही कुछ साथी पीछे बात कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से इतनी सारी महिलाओं को जोड़ के उनमें जज्बा पैदा करना, मैं साधुवाद देना चाहूँगा शगुन बोस जी को और उनकी टीम को एक बार फिर से कि आप बहुत महती काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब महिलाओं के सशक्तिकरण का इतिहास लिखा जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हमारा जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है उसका नाम भी लिखा जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे कुछ समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।